Assalamu alaikum viewers, this is Bilal Qasim again, your English trainer. Thanks for clicking. और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए हैव टू और हैज़ टू का यूज़। वीडियो के एंड तक आप खुद हैव टू और हैज़ टू को अपनी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश में यूज़ कर पाएंगे। वेल, इफ़ यू आर रेडी, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक है हैव टू और हैज़ टू। वेयर डू द पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज, कहाँ पर लोगों को परेशानी होती है। सबसे पहले तो इसके इस्तेमाल में कि हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। We use these for showing compulsion। हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं कंपल्जन को बताने के लिए। Now what is compulsion basically? Well, compulsion मजबूरी को कहते हैं या फिर obligation। ठीक है भाई, obligation या compulsion को बताने के लिए हम have to और has to को इस्तेमाल करते हैं। We use these for showing compulsion और obligation। अब सवाल ये है कि compulsion होता क्या है। What is basically compulsion? देखो compulsion क्या है। हर वो काम, आसान लफ्जों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि compulsion क्या होता है। देखो, हर वो काम जो काम हमें करना पड़ता है, ठीक है, हम करना चाहते नहीं हैं, ठीक है, हर वो काम जो हमें ना चाहते हुए करना पड़े वो हमारी कंपल्जन है। जैसे कि हम जल्दी नहीं उठना चाहते हैं मगर हमें जल्दी उठना पड़ता है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई स्कूल नहीं जाना चाहते हैं मगर जाना पड़ता है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो अगर हम खाना ना खाएं तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो इसलिए जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है। और आज के इस दौर में अगर आप पैसा नहीं कमाते हो, इफ़ यू डू नॉट अर्न मनी, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। जब हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब इट इज़ अवर कंपल्जन, ये हमारी मजबूरी है कि हमें पैसा कमाना पड़ता है। अगर हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, जो कुछ भी हमारी ख्वाहिश है या जो भी हमारी ज़रूरियात हैं वो सब की सब पूरी हो जाएं, तो क्या हम पैसा कमाएंगे? नहीं। इसका मतलब क्या है कि पैसा कमाना भी हमारी मजबूरी है। तो इन तमाम तर कंपल्जन्स को अगर आपने इंग्लिश में बताना है तो वो आप हैव टू और हैज़ टू के जरिए से बता सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नेल्स बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और हमें काटने पड़ते हैं, ठीक है। पैसा हम खर्च नहीं करना चाहते मगर हमें खर्च करना पड़ता है। और इसी तरह से जो है जूतों में, शूज में बड़ा सा टफ होता है, बड़ा टफ और मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो भैया ऊंची हील्स हो गई कि भाई फैशन की वजह से उनको हील्स पहननी पड़ती हैं, या फिर कुछ भी कोई भी इवेंट है, इवेंट की वजह से जैसे अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो शूज पहननी पड़ती है, हम चाहते नहीं हैं। फर्ज करें कि अगर आपके पूरे ही शहर में हर जगह पर, हर गली में कालीन बिछा हो, रेड कारपेट, ठीक है, कारपेट बिछा हुआ हो, और कहीं पर आपको डस्ट या मिट्टी नहीं नजर आ रही, क्या आप जूता पहनेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अवर कंपल्जन, कि ये हमारी मजबूरी है, हमें जूता पहनना पड़ता है ताकि हम अपने पाँव को सिक्योर, सेफ कर सकें, ठीक है, हम अपने पाँव को बचा सकें। तो इस तरह की तमाम तर कंपल्जन्स को अगर आपने इंग्लिश में बताना है तो वो आप हैव टू और हैज़ टू के जरिए से बता सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपल्जन्स होंगी आप लोगों की, आप अपने जहन में सोच कर देखें कि उन तमाम तर कंपल्जन्स को, जो भी आपकी कंपल्जन्स हैं, उनको अगर आपने इंग्लिश में बताना है तो वो आप बाआसानी हैव टू और हैज़ टू के जरिए से बता सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट हमें पता है कि 8 हैं, ठीक है। आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, तो ही शी इट एनी नेम के साथ हम हैज लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे, ठीक है।
और IVUD के साथ हम हैव टू लगाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई, ठीक है, आई हैव टू, wake up early, ठीक है। What is it? It is my compulsion। मैं जल्दी नहीं उठना चाहता मगर मुझे उठना पड़ता है। इसी तरह से जब हम सेलफोन यूज करते हैं कंटिन्यूसली, भाई गेम खेल रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, तो हम सेलफोन रखना नहीं चाहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली उसको यूज करना चाहते हैं, मगर बैटरी लो हो जाती है तो हमें चार्ज करना पड़ता है। तो शी हैज टू पुट हर फोन ऑन चार्जिंग। ठीक है, I have to wake up early, she has to put her phone on charging। इसी तरह से अगर इनका नेगेटिव बनाना हो, जैसे I have to wake up early, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? ठीक है, I do not have to wake up early। Interrogative, do I have to wake up early। इसी तरह से she has to put her phone on charging, she does not have to put her phone on charging। okay, interrogative, does she have to put her phone on charging। okay, well, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब इस तरह के तमाम तर सेंटेंसेस की जो उर्दू होती है वो उर्दू होती है पढ़ता है। ठीक है, जैसे मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है, उसे पैसा कमाना पड़ता है, हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, हमें एग्जाम्स देने पड़ते हैं जबकि हम नहीं चाहते हैं एग्जाम्स दें। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए हमें फॉर्मल ड्रेसिंग करनी पड़ती है, जबकि हम करना नहीं चाहते हैं मगर हमें फॉर्मल ड्रेसिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दैट इज अवर कंपल्जन, बिकॉज वेन एवर वी गो समवेयर सो वी हैव टू बी लिटिल फॉर्मल। ओके, सो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप अपनी कंपल्जन्स को जो है वो सेंटेंसेस में यूज करके नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।